स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। शरीर में मरना, जैसा कि यहोशू की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 2 आयत में लिखा है। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें, आप अपने जीवन में तभी कुछ कर सकते हैं जब परमेश्वर की ताकत आपके जीवन में होगी और आप अपने शरीर में मरे हुए होंगे। अगर आप बाइबल में यहोशू के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि जो नगर तेरे सामने है उसको मैं तेरे हाथ में कर देता हूँ और तू उस पर विजय पाएगा। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि अपने लोगों को ले और नगर के चारों ओर 7 दिन तक चक्कर लगा। 6 दिन तो एक एक चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना और फिर जोर जोर से जय जयकार करना। फिर यरीहो की शहरपनाह की दीवार अपने आप गिर जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएलियों को 7 बार चक्कर लगाने के बाद जय जयकार करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि 7 चक्कर लगाने के बाद तब परमेश्वर ने अपनी ताकत दिखाई और दीवार को गिराकर अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर की ताकत आपके साथ जुड़ी हुई नहीं है तब तक आप अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि यरीहो की दीवार अंदर की ओर नहीं बल्कि बाहर की ओर गिरी थी। अगर वो दीवार अंदर की ओर गिरती तो लोगों को लगता कि इजरायलियों ने धक्का मारकर उसे गिराया है, लेकिन उस दीवार का बाहर की ओर गिरना ये साबित करता है कि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में वचन और प्रार्थना है तो जिस तरह परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को गिराया, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन की हर एक दीवार को जो शैतानी है गिरा देगा। और अगर आपका भरोसा अपनी ताकत पर है तो आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। इसीलिए जब आप शरीर में मरेंगे अर्थात अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मारेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में अपने कामों को पूरा करेगा। आपके जीवन में ऐसा तभी होगा जब आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत होगा और परमेश्वर के साथ वफादारी और उसका प्रेम आपके अंदर होगा। फिर आप अपनी शारीरिक अभिलाषाओं पर विजय पाएंगे और फिर परमेश्वर आपको यहोशू की तरह ऊंचा और स्थिर करेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मारकर आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।